क्लास 10 इतिहास के पार्ट 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के वीवीआईएफजेटी क्वेश्चन। तो चलिए फिर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का क्वेश्चन है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलोन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निक्सन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन ने कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरवरी 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हो ची मिन ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, वियतनाम स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वियतमिना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कॉलर्स रिवोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इस वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1907 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंद चीन का। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, उत्तरी और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन एफ कैनेडी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रसेल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनेवा। किस समझौता ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनेवा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, मार्च 1940 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हनोई समझौता। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, यकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मार्च 1940 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हनोई समझौता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, द हिस्ट्री ऑफ द क्लास ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फान बोई चाओ ने। फान बोई चाओ, द हिस्ट्री ऑफ द क्लास वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाओ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, विटामिन सरकारी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1945 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, विटामिन की स्थापना किसने की थी? तो विटामिन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हो चिन मिन ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फुंडरू फोसो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, हुआ नामक आंदोलन कब चलवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नियन आई क्वेक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, जिनेवा समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1954 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांट दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किस। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, जिनेवा समझौता ने किस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, मालीव गांव हत्याकांड का जिम्मेवारी देश कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, मालीगांव हत्याकांड की घटना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, मालीव हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1968 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्यवर्मन ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कम्बोडिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12वीं सदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कम्बोडिया और लाओस प्रदेश के पार किस सभ्यता का प्रभाव था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कम्बोडिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, कोलोन कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 42 नंबर,
कॉन्फ्यूशियस कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्फ्यूशियस कौन था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक चीनी विचारक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। लाओस और कंबोडिया में कम साम्यवादी दल की सरकारें कायम हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें कायम हुई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। लियांग कियाचो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लियांग कियाचो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, जापानी वियतनामी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस का। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1887 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1887 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। डीएन बीएन फू के युद्ध में कौन देश बुरी तरह हार गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्रांस। कौन देश हार गया था? तो फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो सनामिल दल का स्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोतगुने आई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। टोकिंग अन्नाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीनी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। पायोट लाओ का गठन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायोट लाओ का गठन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाओस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। जापान जैसे छोटे देश ने जब विशाल कर रूस को हरा दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1905। जापान जैसे छोटे देश ने कब विशाल काय रूस को हरा दिया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। हनोई समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1946 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। पेरिस शांति समझौता कब हुआ? तो पेरिस शांति समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया के।